हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेकर आए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, यानी जो सरकारें हैं उसको व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सरकार का व्यवस्थित स्वरूप अरस्तु ने किया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कलाचित भाग गया था कि एथेंसवादी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। यानी कौन सा ऐसा एक विचारक था जो एथेंस छोड़कर भाग गया? बच्चों, आप लोग को हम बताए थे ना कि सुकरात जो था, सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। तो सुकरात को भागने का मौका मिला था एथेंस से, लेकिन सुकरात भागा नहीं। वो कहा कि नहीं, अगर मैं भाग जाता हूँ तो मैं देशद्रोही साबित हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं जहर का प्याला पीकर मर जाऊँगा तो मैं अमर हो जाऊँगा, मेरा विचार अमर हो जाएगा। तो सुकरात तो नहीं भागा। लेकिन अगला एक विचारक आया, वो था बच्चों अरस्तु। अरस्तु के सामने भी ऐसी ही समस्या। अरस्तु के बारे में जानते हैं, अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर का। जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर का ये पार्टी में रहता है, और जब पार्टी में रहता है तो अब वहाँ की जनता अरस्तु के विरुद्ध हो जाती है, क्योंकि अरस्तु की ही शिक्षा पर जाना जाता है। तो वहाँ की जनता जो सिकंदर के विरुद्ध वाली थी वो अब अरस्तु को ढूंढने लगती है। तो अरस्तु क्या करता है? भाग जाता है, और भागते हुए यही बात कहता है कि मैं एथेंसवादियों को दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोषित किया कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? रिपब्लिक किताब के बारे में जानते हैं आप लोग। रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की। ठीक है, रिपब्लिक की रचना है प्लेटो की, और प्लेटो की रचना है। और उसको किसने का मतलब प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा पर इतना जोर दे दिया था कि रूसो ने क्या कह दिया, इसे शिक्षा पर लिखा गया महान ग्रंथ कह दिया। ठीक है बच्चों, नगर राज्य शब्द जुड़ा है। नगर राज्य शब्द जुड़ा है किससे बच्चों? ये सेम प्रश्न आपको पूछेगा। ऐसे ही सब प्रश्न जो पूरे प्रश्न बताया प्राचीन यूनान से, बताए भी हैं कई बार, ये प्राचीन यूनान से। एक बार लास्ट बार रिवाइजन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अरस्तु की राजनीति की अध्ययन पद्धति से संबंधित नहीं है? यानी अरस्तु का कौन कौन सी विधि नहीं है? तो अरस्तु का देखिए बच्चों, निगमनात्मक विधि नहीं है। निगमनात्मक विधि किसकी है? वो है प्लेटो की। ठीक है, फिर है यहाँ पूछा है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत है, यानी प्लेटो ने जिस दार्शनिक राजा की बात किया था उसका सिद्धांत क्या था? तो बच्चों, वो आत्मा के 3 गुण पर भी आधारित था, सद्गुण ही ज्ञान पर भी आधारित था, सत्य के ज्ञान पत्र, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है, ठीक है, अगला है, कौटिल्य के विदेश नीति कितने सिद्धांत हैं? ठीक है, तो विदेश नीति के 4 सिद्धांत, साम दाम दंड भेद जानते ही हैं। 4 सिद्धांत जो देता है, कितने सिद्धांत देता है? तो 4 देता है। साम दाम दंड भेद, यानी साम मतलब समझौता, दाम मतलब अर्थ से, दंड मतलब कि युद्ध करके, और भेद मतलब कि उस राज्य में जाकर भेद डाल दीजिए, वो राज्य कमज़ोर हो जाएगा। फिर है लिखा है कि पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? पूछा है कि पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो ये था अरस्तु। अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक था। ठीक है बच्चों, ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से यही रिपीट हो गया है गलती से बच्चों। ठीक है, रिपब्लिक किसने लिखा? पूछा है कि रिपब्लिक किसने लिखा? तो रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा था बच्चों। ठीक है, प्लेटो की राजनीतिक में प्रयुक्त पद्धति कौन है? तो प्लेटो में निगमनात्मक, याद रखिए, कभी बताए हैं। अरस्तु आगमनात्मक, प्लेटो निगमनात्मक। ठीक है बच्चों, अगला है, कौटिल्य समर्थक था। कौटिल्य किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थक? देखिए, कौटिल्य के समय भी देश में बहुत ही दुर्दशा थी। भारत की ये विचारक है वो, और भारत में जब उसका जन्म होता है तो भारत भी कई राज्यों में विभाजित था। इसकी भारत की बहुत ही बुरी दुर्दशा थी। तो जब उसने कहा कि राजा एक ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, लोगों के ऊपर अच्छा से शासन कर ले, यानी जब वो निरंकुश रहेगा तब। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, यानी निरंकुश तानाशाही का। प्राचीन भारत में राज्य के अंग थे। प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं, यानी कौटिल्य मनु, और कौटिल्य मनु के समय प्राचीन भारत में 7 राज्य के अंग होते थे। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, बताइए।
मनु के बारे में बताए थे ना कि मनु के बारे में ये कहा जाता है कि जब दुनिया में चारों तरफ हाहाकार था तो राजा ने उसे बनाकर भेजा था। ठीक है, किसको? राजा बनाकर मनु को, तो यानी दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो बच्चों जानते ही हैं कि प्राचीन भाषा यूनानी के किससे बना है राजनीति? वो है पोलिस शब्द से। ठीक है बच्चों, पोलिस शब्द से बना है। और अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार है, वो है पॉलिटी। बच्चों याद रखिएगा, सरकार का, अरस्तु के अनुसार सरकार तो वो है पॉलिटी। ठीक है। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक, वितरणात्मक यानी जो न्याय है, यानी सबको उसके आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज़ का वितरण कर दीजिए समाज में, वही न्याय है। क्योंकि जब सबको आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी वो अपराध करेंगे नहीं, वहीं पर न्याय हो जाएगा। ये है अरस्तु। ठीक है, वितरणात्मक न्याय का। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? साम्यवाद, एक साम्यवाद सिद्धांत है, वो है प्लेटो का। ठीक है बच्चों, प्लेटो ने दिया था। और प्लेटो कहा था कि जो राजा होगा यानी शासक वर्ग होगा, उसके पास संपत्ति नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि संपत्ति ही वो चीज़ है जो लोगों को क्या करती है? भ्रष्ट कर देती है। संपत्ति की लालच में लोग क्या करते हैं? अपराध कर देते हैं। इसीलिए ना संपत्ति रहेगी और ना लालच रहेगा। बाद में इसको आलोचना भी होता है, लेकिन ये सिद्धांत जो दिया था वो है प्लेटो ने दिया था। ठीक है बच्चों। अगला है पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो अरस्तु की रचना है बच्चों। ठीक है। नगर राज शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? ठीक है, नगर राज्य, यानी जो नगर राज्य थे वो कहाँ पे प्रयोग होते थे? तो बच्चों याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा आप लोगों से तो ऐसे ही रहेगा ऑप्शन, वो प्राचीन यूनान में। नगर राज्य शब्द प्राचीन यूनान में प्रयोग होते थे। कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ये भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक भी है, सॉरी बच्चों ये पॉलिटिक्स नहीं है, लाज भी है, स्टेटमेंट भी है। ये तीनों किताब याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा ये प्रश्न कूट में मिलाने के लिए आ जाता है। तो प्लेटो की ये 3 किताबें, पॉलिटिक्स जानते हैं और अरस्तु की रचना है। पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो पहला राजनीतिक वैज्ञानिक जानते ही हैं, अरस्तु था। वैज्ञानिक क्यों? क्योंकि इसने कई 158 संविधानों का अध्ययन किया और तब जाकर राजनीतिक शास्त्र अपनी किताब लिखी थी। ठीक है। निम्नलिखित में किसने का यह मत है, विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? किसने कहा कि राज्य पहले है व्यक्ति बाद में है? वो है अरस्तु। ठीक है। तो राज्य से पहले व्यक्ति की राज्य की कल्पना व्यक्ति से पूर्व कर किया था अरस्तु। ठीक है बच्चों। अगला है किसके मतानुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? यह है थ्रेसिमेकस। ठीक है, थ्रेसिमेकस का ये विचार है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। ठीक है बच्चों। अगला है अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति से पूर्व है, व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति, तो अभी बताए हैं, क्वेश्चन सेम उलाट दिया है। ऐसे ही आप लोग से प्रश्न पूछता है एक ही क्वेश्चन कई जगह, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को क्या करता है, कई बार इधर से उधर कर देता है, ऑप्शन वैसे ही रहता है। ठीक है बच्चों। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता है, बताए भी थे राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौटिल्य। ठीक है। यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? अभी एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, वो प्लेटो है। ठीक है बच्चों। यह किसका मत था कि शासकों की संपत्ति, ये तो एक ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? तो बच्चों बताओ, सप्तांग अंग बताए भी थे आप लोगों से, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ये आप लोग का बीए का ही प्रश्न है, जो बीए सेकेंड ईयर वाले हैं उनको लिए भी ये अनिवार्य है, तो उन्हीं के ये प्रश्न पत्र है। तो देखिए पूछे था, तो स्वामी के बताए थे, अमात्य बताए थे, दुर्ग बताए थे, पुरोहित नहीं बताए थे। ये राज्य के सप्तांग अंग में पुरोहित नहीं आता। यही क्वेश्चन आप लोग से रिपीट करेगा फिर से प्रश्न में। ठीक है। राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए और सदजीवन के लिए सदा रह जाता है। यह केतन किसका है? तो बच्चों बताइए आप लोग। तो ये है अरस्तु, जानते ही थे, आप लोग बताए थे। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है, आत्मा के त्रिभाग पर, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, फिर से रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। देखिए ये आप लोग का 1 साल का प्रश्न पत्र ही है बच्चों। अरस्तु की अध्ययन पद्धति है, ये भी बताए थे हम। ठीक है। वितरणात्मक न्याय यूनानी दार्शनिकों द्वारा न्याय की, देखिए यहाँ पे भी पूछा है वितरणात्मक न्याय की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। यहाँ फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, वितरणात्मक न्याय के सर्वप्रथम। और यहाँ पूछा यूनानी दार्शनिकों द्वारा न्याय के किस पक्ष पर बल दिया गया? तो वह है नैतिक पक्ष पर। जानते ही हैं यूनानी जो दार्शनिक थे राज्य न्याय के नैतिक पक्ष पर बल देते हैं। किसने कहा जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते तब तक राजा दार्शनिक विश्व की बुराइयां विलुप्त नहीं हो सकती? राजा के दार्शनिक सिद्धांत यानी प्लेटो। प्लेटो कहता था कि जो राजा होगा वो दार्शनिक होगा, क्योंकि दार्शनिक राजा के ही अभाव में जो ये दुनिया है, ये मतलब सुकरात
कि जैसे लोगों को मृत्यु दंड दे रही है। यानी राजा जब दार्शनिक होगा तो उस चीज़ को समझेगा, अच्छाइयों को जानेगा, इसीलिए राजा को दार्शनिकों का होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेटो का था, जानते हैं प्लेटो दार्शनिक राजा का। राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो जो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जानते हैं, सब लोग जानते हैं। बच्चे इससे क्वेश्चन आप लोग गलती मत कीजिएगा, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या, जो आदर्श राज्य की बात किया था उसमें पर जान, यही सेम प्रश्न ऐसे ही रहेगा। यही प्रश्न आप लोग से परीक्षा में पूछ देगा कि देखिए आप लोग, क्योंकि ये आप लोग का पेपर ही है और पेपर है तो जानते ही हैं आप लोग का। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यही आप लोग का प्रश्न था। फिर से जल्द ही आप लोग का वीडियो बनाएंगे जो आप लोग ऑनलाइन के लिए जल्द से जल्द याद कर लीजिए। अगला प्रश्न के लिए हम जल्द कोई पेपर मिलता है पुराना तो हम उसको आप लोग को बताते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कराते जाइए।